नमस्कार आप सभी को। ये वीडियो रहने वाली है ई-डोज़ियर से रिलेटेड प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने वाली है आपकी उससे रिलेटेड बातों के बारे में। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और मैं एक बार ये भी कहना चाहूँगी, वीडियो को ध्यान से सुनने के साथ साथ जो है एक बार आप भी वेबसाइट से गो थ्रू होके जो है रीड करिएगा कि क्या क्या आपको अपलोड करना है, क्योंकि यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है। ई-डोज़ियर अपलोड करने के लिए आज से जो है लिंक आना था आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स पे, तो आप अपना चेक कर लीजिए लॉगिन करके कि आपका लिंक आया है या नहीं। आपके स्टेप्स जो रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। जैसे ही आप अपने क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन करेंगे आपको सारे इंस्टीट्यूट दिख जाएंगे जो आपने अप्लाई किए थे आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और वहाँ पे सबसे ग्रीन टिक लगा होगा, ग्रीन कलर का टिक जो आपको इंस्टीट्यूट ऑफर किया गया है उसके अगेंस्ट। आप जब उससे नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आई एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट का ऑप्शन होगा, इस तरीके का बना हुआ होगा। आपको जो है उसको प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद, यानी कि आप प्रेस करने का मतलब है आप एक्सेप्ट कर रहे हैं अलॉटेड सीट को। अगर आप यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो इस आपका कैंडिडेचर कैंसिल माना जाएगा। तो प्लीज़ आप अपने लॉगिन करके देखते रहिए, जैसे ही आपका लिंक आ रहा है आप इसको कर दीजिए और प्रोसीड करने पे आपका आएगा नॉरसेट पोर्टल ई-डोज़ियर। जो डोज़ियर आपको अपलोड करने हैं मैं आपको दिखा दूंगी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे मेन बात ये सारे आपकी कलर्ड स्कैन कॉपी रहेंगी, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। आप जैसे आप अगर इसकी वेबसाइट पे भी पढ़ेंगे तो आपको कलर्ड स्कैन कॉपी दिखाई देंगी। और जो इन डॉक्यूमेंट्स की लिमिट है पिछली बार 2 MB तक थी कि पर डॉक्यूमेंट जो है 2 MB तक होना चाहिए, तो आप उसको साइज करके जो है सेव करके रख सकते हैं। और ये जो कलर्ड कॉपी हैं ये धुंधली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आपका फ़ोन ऐसा नहीं है कि आप क्लियर ले लें तो आप किसी कैफ़े से इनको स्कैन करा के रख लीजिए, क्योंकि गलती की गुंजाइश यहाँ नहीं छोड़नी है। और या फिर किसी दूसरे फ़ोन से आप इनको कलर्ड स्कैन करके रख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या ई-डोज़ियर जो हैं वो आपको अपलोड करने हैं। ये देखिए, ये एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये जो अभी आपका रिजल्ट आया था वो वाला, आप भी इसको अच्छे से गो थ्रू हो जाइए। ये सारे जो आपका रिजल्ट है वो है। नीचे आपके काम की बात है जो अभी आपको प्रोसीड करना है। ये देखिए, ये रिजल्ट प्रोविजनल है और वेरिफिकेशन के सब्जेक्ट है। अगर वेरिफिकेशन की किसी भी स्टेज में आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है अनएथिकल पाया गया तो वहीं पे आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। इंस्टीट्यूशन एलोकेशन हैज़ बीन डन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉरसेट 5 स्टेज 2 रैंक। ये मैंने आपको बताया, आपको भी पता है कि जो आपको सीट अलोकेट की गई है मेरिट के हिसाब से, जो आपकी रैंक आई है उसके हिसाब से, प्लस जो आपकी प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आपको सीट्स मिली हैं। जो एलिजिबिलिटी है PWBD कैंडिडेट्स की वो सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन एंड डिसीजन ऑफ अप्रोप्रिएट मेडिकल बोर्ड may be constituted by competent authorities at the respective institute। अगर किसी ने PWBD कैटेगरी के तहत जो है क्वालिफाई किया है तो वो जो मेडिकल बोर्ड किसी भी कॉम्पिटेंट जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका सिलेक्शन हुआ है उस इंस्टीट्यूट का मेडिकल बोर्ड हो सकता है आपको एग्जामिन करे उस चीज़ के लिए। The appointment of provisionally selected candidate will be strictly subject to verification of original certificates। अब यहाँ पे आपको एक तो ई-डोज़ियर अभी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। ई-डोज़ियर के बाद आपको क्या करना है, जो भी आप अपलोड करेंगे सबकी फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल अपने साथ रखने हैं। और जहाँ भी आप अपने इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के लिए जाएंगे वहाँ पे आपका ये दोबारा चेक होंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ फोटोकॉपी, तो ये आपको रेडी रखना है। और ये डोज़ियर और इन सब के बाद आपका जो है मेडिकल के लिए प्रोसीड करेंगे, वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। तो प्लीज़ नोट दैट इंक्लूजन इन द लिस्ट कांट बी क्लेम्ड। ये भी ये बोल रहे हैं कि लिस्ट में होना ये नहीं है कि आपको नौकरी मिल गई है, नौकरी मिलना जो है आपके सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है। देन देयर इज़ नो अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। ये भी इन्होंने बताया है, कल हम बात कर रहे थे कि सीट्स को कम कर दिया गया है क्योंकि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल ने जो अपनी सीट्स को विड्रॉ कर लिया था इसलिए सीट्स कम हुई हैं वहाँ पे। और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, all the provisionally selected documents candidates are mandatorily required to log in portal through my page and accept the allocation made and upload the colored scanned copy of required original certificate। ठीक है,
यही जो अभी बात की कि कैसे कैसे आपको लॉगिन करना है, ये देखिए आज की तारीख का ये बाय 23/10 जो है आज ये ओपन हो गया होगा और 23/10 तक जो है ये ओपन है। तो आप इस दौरान और इतना 23/10 तक वेट नहीं करना है, आप जल्दी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, क्योंकि बाद में सर्वर का पंगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लास्ट मोमेंट पे ना हो तो आप लास्ट मोमेंट तक नहीं रुकेंगे, अभी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। Then institute and hospital may issue date process as per approval of respective competent authority at respective institute directly to the candidate after publication to the result। ये भी कह रहे हैं कि एम्स का या फिर कोई भी हॉस्पिटल को डायरेक्ट हक है, वो अपने कैंडिडेट्स को जो है डायरेक्ट रिपोर्टिंग के लिए बुला सकते हैं किसी भी टाइम आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट। तो आप रेडी रहिए, ये इन्फॉर्मेशन आपकी ऑफिशियल ईमेल या फिर मोबाइल नंबर पे आएगी, तो आप जो है अपडेट रखिए। और मैं बहुत बड़ी गलती कई बार हो जाती है कि हमारा मेल आईडी फुल होती है, जिसकी वजह से हमें मेल नहीं मिल पाते। तो इस चीज़ को इंश्योर कर लीजिए कि आपकी ईमेल आईडी में स्पेस हो, ताकि आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिले। प्लस ईमेल आईडी में आपको स्पैम मेल्स भी चेक करते रहना है, कई बार जो है इनबॉक्स में मेल नहीं आते, स्पैम में पड़ा हुआ मेल जो है नेग्लेक्ट हो जाता है, तो ये भी आपको बहुत ज़रूरी जो है चेक करना है। एम्स ये भी बोल रहा है कि जो अगर आपको ये 23 तक जैसे आपका पोर्टल खुला है अपलोड करने का, लेकिन इससे पहले कोई इंस्टीट्यूट अगर आपको कॉल कर लेता, जो कि शायद नहीं होगा, लेकिन एम्स ने बोला है तो हो भी सकता है कि ऐसा हो। जैसे उदाहरण के तौर पे निगरिम्स ने आपको 20 तारीख को बुला लिया है, तो आप क्या करेंगे, पोर्टल के थ्रू अपना एक्सेप्ट करेंगे और फिर आप अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में प्रोसीड करेंगे। ये आपको कैंडिडेचर एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए नेक्स्ट, कैंडिडेट हु हैव अलोकेटेड इंस्टीट्यूट आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द ऑप्शन टू एक्सेप्ट द ऑफर सीट। ठीक है, एक्सेप्ट आपको जरूर करना है और रिपोर्ट करना है जैसे ही वो आपको बुलाएंगे वहाँ पे। ये रिपोर्ट आपको 23 तारीख से पहले भी हो सकता है। एम्स डिक्लेयर कर रहा है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको पहले बुलाना चाहता है तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट करते हुए फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे जो अभी हम देखने वाले हैं, ई डोजियर्स जो आपको अपलोड करने हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट, स्पेसिफाइड डेट यहाँ पे दी है, जो मैंने बताया आपको कि आज से लेके 23 तारीख 5 बजे तक जो है ये डेट है आपकी ओपन है। मैं बोलूँगी आपको लास्ट तक वेट नहीं करने का, आप अपलोड करिए जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स, लेकिन ध्यान से पढ़ते हुए कलर्ड स्कैंड क्लियर कॉपी जो है वो आपको अपलोड करनी है। ये देखिए नोट दे रखा है, इफ एनी कैंडिडेट हु हैज बीन एलोकेटेड अ सीट एंड डज नॉट रेस्पॉन्ड इन द अबव मैनर, हर और हिज सीट शैल बी कैंसल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अलोकेटेड सीट को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपकी सीट, आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल माना जाएगा। देन ये डोजियर्स हैं सारे, ये ध्यान से देखिए, इनकी कलर्ड स्कैंड कॉपी क्लियर कॉपी जो है वो चाहिए होगी। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मेट्रिकुलेशन 10वीं का जो सर्टिफिकेट होता है जिसको सनंद भी बोलते हैं हिंदी में, वो आपको अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन थी जीएनएम बीएससी, वो आपको ओरिजिनल डिग्री है, या फिर अगर आप इसी साल पास आउट हुए हैं तो आपकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, लेकिन उस पर डेट मेंशन होनी चाहिए रिजल्ट डिक्लेरेशन की या इश्यू ऑफ द सर्टिफिकेट की। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ए ग्रेड नर्स और आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, जिस भी स्टेट में आप वर्किंग है वहाँ का आपको जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई लोगों को डाउट होगा कि हमें जो है दूसरी स्टेट में नौकरी मिली है तो हमारा वो सर्टिफिकेट चल जाएगा या नहीं। आपका सर्टिफिकेट चल जाएगा, लेकिन आप वहाँ जॉब लेने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा, वहाँ के नर्सिंग काउंसिल में अप्लाई करके स्टेट चेंज करा सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आप जिस स्टेट में हैं आपका वहाँ का जो सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ डिप्लोमा, जिसपे नंबर ऑफ बेड्स और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस क्लियरली मेंशन होगा। एनओसी चाहिए होगा जो अभी सेंट्रल, स्टेट या पब्लिक सेक्टर यूनिट में जो है काम कर रहे हैं। एनओसी का फॉर्मेट है, ये आपका एम्प्लॉयर आपको देगा। ये कुछ इस फॉर्म में होता है जहाँ पे मेंशन होता है आपका नाम और रिमार्क्स की ये आपके यहाँ पे वर्किंग है,
और यहाँ इतने से इतनी डेट तक इसने काम किया है और इतनी डेट को हम इसको रिलीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक एनओसी है ये आपको प्रोड्यूस करना है जो सेंट्रल, स्टेट या पब्लिक सेक्टर यूनिट में वर्किंग है उन लोगों को। उसके अलावा अभी देखिए वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो है नीचे मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या वैलिडिटी है, कौन सा सर्टिफिकेट कब तक के ये मांग रहे हैं, ये अभी मैं नीचे आपको दिखाती हूँ। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जिन्होंने पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी का किया है उनके पास होना चाहिए। ये बहुत जरूरी हो जाता है। आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप आई होगी जिसपे आपका सिग्नेचर होने चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए। एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके सिग्नेचर वाला आपके पास, और ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, कोई भी आधार, वोटर आईडी, ठीक है। लेटेस्ट फोटोग्राफ जो है आपका होना चाहिए। स्कैंड सिग्नेचर, स्कैंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन स्कैंड, देन स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। जब आप अपने ई डोजियर वाला सेक्शन देखेंगे वहीं पे आपके पास ऑप्शन होगा कि स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करने का। पिछली बार का फॉर्म है ये, इस तरीके का था। अभी आपका जो करंट फॉर्म होगा वो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे अपने सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे प्लेस और डेट डाल के फिर उसको स्कैन करके अपलोड करना है आपको, ठीक है। तो ये जो है पहले आप इसकी हार्ड कॉपी निकाल लेंगे, साइन करेंगे और उसके बाद ये जो है आपको अपलोड करना है। उसके बाद होगा कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी जो है आपका जिसमें एड्रेस प्रूफ है। जो आपका एड्रेस प्रूफ होगा और जो आपका आईडी प्रूफ होगा उस पे एड्रेस जो है सेम होना चाहिए। जनरली अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो एम्स आपको जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप वैलिडेट कराते हैं उस टाइम पे टाइम दे देता है आपको ई स्टैंप ड्यूटी पे या किसी पे भी जो भी एम्स की गाइडलाइन होगी लेटर लिखवा के आपको टाइम दिया जाता है कि इन एड्रेस को आप सेम कर लिया जाए। ये देखिए कि अगर कोई कैंडिडेट कास्ट जो कैटेगरी से बिलोंग करता है उसका सिलेक्शन कैटेगरी में हुआ है और उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं प्रोड्यूस किया है तो उसका कैंडिडेचर जो है कैंसल्ड माना जाएगा। और जो ओबीसी सर्टिफिकेट होगा, जो नॉन क्रीमी लेयर का होगा, वो जो डीओपीटी का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए और जो इसकी डेट है वो इसी फाइनेंशियल ईयर की होनी चाहिए। 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 तक का वैलिड माना जाएगा। उससे पहले या उसके बाद का सर्टिफिकेट जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। और सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे चलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए होता है। तो इंश्योर कर लीजिए कि आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड है। देन जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनका सब्जेक्ट का जो है सर्टिफिकेट कंसिडर होगा इनकम और एसेट सर्टिफिकेट अगर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में है तो। और ये भी जो है 1/4/2023 बट नोट लेटर देन, ये भी इसी टाइम ड्यूरेशन का, इसी फाइनेंशियल ईयर का वैलिड माना जाएगा। तो इनकम सर्टिफिकेट आपका इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। और जो पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट है वो मेडिकल बोर्ड से जो है ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड और अथोराइज्ड होना चाहिए। जो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड और अथोराइज्ड मेडिकल बोर्ड है उनसे मिला हुआ होना चाहिए। जो पीडब्ल्यूबीडी का परफॉर्मा होगा वो इस गाइडलाइन के तहत होगा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग वाइड OM नंबर ये। और जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए हैं ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ये आप नीचे इनकी फुल फॉर्म देख सकते हैं, ये सारे एलिजिबल होंगे। ये देखिए जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई क्लोजिंग डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले आपको कॉल भेजता है तो आपको प्रोसीड करना है बाय डूइंग द ऑनलाइन एक्सेप्टेंस एंड अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट करके आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है। पार्टिसिपेटिंग एम्स और हॉस्पिटल में प्रेफर द वेरिफिकेशन इन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। वो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी उनका सुटेबल मोड होगा उसमें कर सकते हैं। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं एम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सारे हॉस्पिटल्स के कैंडिडेचर कैंसिल करने का हक हर स्टेज पे है अगर आपको कहीं पे भी इनएलिजिबल पाया गया है तो। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो है एडिशनल कम्युनिकेशन रजिस्टर मेल, मोबाइल नंबर और मेल और SMS से आएगा। मेल और SMS का मैंने आपको बता दिया है। इनबॉक्स आपका जो है स्पेस होना चाहिए, स्पैम मेल चेक करना है, मोबाइल नंबर में स्पेस होना चाहिए टेक्स्ट मैसेजेस के लिए। और जो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है रेगुलरली विजिट करें एम्स की वेबसाइट
और अपने रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल के वेबसाइट फॉर फर्दर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। और आप अपनी जो है मैं बोलूँगी अभी आप लॉगिन करके देख लीजिए कि अगर आपका लिंक आ गया है तो आप प्रोसीड करिए इन सारी चीज़ों के साथ। प्लस आप खुद भी ये सारी गाइडलाइंस एक बार गो थ्रू हो जाइए। कलर्ड स्कैन कॉपी बहुत ही मस्ट है, वो होना चाहिए। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी है तो ये बाद में टाइम देते हैं आपको 10-15 दिन का, और जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है वो भी आपको टाइम प्रोवाइड करता है। तो बिल्कुल हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आपकी नाम की स्पेलिंग हो गई या फिर एड्रेस हो गया, इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो आपको टाइम दिया जाएगा उसको रेक्टिफाई करने का। थैंक यू।